हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि तीन तरह के मीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद हार्मोनिक मीन। am greater equal to gm greater equal to hm। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। कैसे यूज करना है, किस तरह के प्रॉब्लम से हैंडल होगा, ये मैंने डिटेल से चर्चा किया बच्चों। am greater equal to gm greater equal to hm। नेक्स्ट टॉपिक इसमें समझेंगे मीनिंग ऑफ am ऑफ mth पावर। हेडिंग देंगे बच्चों, मीनिंग ऑफ am ऑफ mth पावर। मीनिंग ऑफ am ऑफ mth पावर देंगे बच्चों। मीनिंग ऑफ am ऑफ mth पावर। बच्चों, एक वर्ड लिखा हुआ है am ऑफ mth पावर, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये समझेंगे, है ना बच्चों। mth पावर का मतलब हो कि जितना भी नंबर मेरे पास है बच्चों, मेरे पास 3 नंबर है, तो मैं तीनों का पावर m कर दूं और फिर उसका am निकाल लूं, am निकाल लो। तो प्यारे बच्चों, कंसीडर 3 पॉजिटिव नंबर्स। नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी। मैं आपसे बोलूं बच्चों कि एम ऑफ 4th पावर, एम ऑफ 4th पावर, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे कि सर जितना भी मेरे पास नंबर होगा एबीसी, सब पर पहले पावर 4 करेंगे, पहले m पावर कर लेंगे। ए का पर भी पावर 4, बी पे भी पावर 4 और सी पे भी पावर 4, और सबको जोड़ के बाई 3 कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा m ऑफ 4th पावर ना बच्चों, है ना। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोल दूं कि m ऑफ, है ना, -3rd पावर, एम ऑफ -3rd पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जितना भी नंबर होगा सब पे पहले पावर -3 करेंगे और सबको जोड़ के बाई 3 एम हो गए। मैं बोल दूं कि बच्चों एम ऑफ, है ना, 3/2th पावर। इसका मतलब हुआ कि तीनों नंबर पे पावर 3/2, बी पर भी पावर 3/2 और सी पर भी पावर 3/2, और सबको जोड़ के एम निकाल लेंगे। यानी सब पर पावर 3/2 करके उसका एम ले लेना है बच्चों। दिस इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ mth पावर। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं बच्चों। एम ऑफ mth पावर का मतलब हुआ बच्चों कि जितना भी नंबर है पहले सब पे पावर m कर देंगे और फिर उसका am कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास 3 नंबर है, तीनों पे पावर 4 करके उसको बाई 3 ऐड करके बाई 3 am निकालना पता है। 3 नंबर है, तीनों पे -3 करके उसको तीनों को जोड़ के बाई 3, और 3/2h करना है तो सब पे पावर 3/2 करके तीनों को जोड़ के बाई 3 इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ mth पावर। नेक्स्ट है बच्चों, हेडिंग देंगे मीनिंग ऑफ mth पावर ऑफ m। mth पावर ऑफ m, इस सिंबल का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा बच्चों कि पहले m निकाल लेना है बच्चों और तब उस पे पावर m कर देना है मेरे बच्चों। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं। कंसीडर 3 पॉजिटिव नंबर्स, कंसीडर 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी एंड सी। और मैं आपसे बोलूं बच्चों कि 6th पावर ऑफ एम चाहिए, 6th पावर ऑफ एम चाहिए। आप क्या बोलोगे बच्चों,
पहले तीनों नंबर का एम निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, इस पर पावर कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। माइनस 9th पावर ऑफ एम क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और इस पे पावर रख देंगे -9, है ना बच्चों। 1/2 पावर ऑफ एम का मतलब हुआ बच्चों सब नंबर का पहले एम निकाल लेते हैं और इस पे पावर 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों आप दो टर्म समझ गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ एम। मैंने दो चीज आपको समझाया कि एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ एम का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों। एम ऑफ mth पावर का मतलब हुआ कि सारे नंबर पे पहले एम पावर करेंगे तब एम निकालेंगे, इसमें पहले एम निकाल लेंगे और तब उस पे पावर एम करेंगे मेरे बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है बच्चों। एक इनइक्वलिटी है आएगा, वो इनइक्वलिटी आपको समझना है कि दोनों में क्या रिलेशन है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। तो हेडिंग देंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन एम ऑफ mth पावर एंड mth पावर ऑफ एम। हेडिंग देंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन एम ऑफ mth पावर, एम ऑफ mth पावर एंड mth पावर ऑफ एम एंड mth पावर ऑफ एम। मेरे बच्चों ये दोनों में क्या रिलेशन होता है बच्चों, एम ऑफ mth पावर एंड mth पावर ऑफ एम, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको इसका यूज करके कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, वो मैं आपको समझा रहा हूं मेरे बच्चों। एम ऑफ mth पावर एंड mth पावर ऑफ एम बच्चों, पहले नंबर मान लेंगे, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 एन बी n पॉजिटिव रियल नंबर्स नॉट ऑल इक्वल, सारा नंबर सेम नहीं होना चाहिए बच्चों। a1 a2 n पॉजिटिव रियल नंबर नॉट ऑल इक्वल एंड m be any real number, m be any real number then m कोई रियल नंबर है बच्चों, तो क्या रिलेशन होगा, तीन इनइक्वलिटी आएगा बच्चों। एम ऑफ mth पावर, इसका मतलब क्या बच्चों, सारे नंबर पे पहले मैं m पावर ले लूं और उसको जोड़ के बाई n, और एक होता है बच्चों mth पावर ऑफ m, सबका पहले m निकाल लूं और इस पे पावर डाल दूं m, दोनों मतलब समझ में आ रहा है बच्चों। इसको क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, एम ऑफ mth पावर, सारे नंबर पे पावर m करके तब उसका मैंने m निकाला, और इसमें बच्चों मैंने पहले m निकाल लिया और तब उस पे पावर m कर दिया। मुझे पता करना है कि दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा होगा बच्चों और ये छोटा होगा, लेकिन कब, ये आपको कंडीशन याद रखना होगा बच्चों, when m लेस देन 0 और m ग्रेटर देन 1 मेरे बच्चों। जब m का वैल्यू 0 से छोटा या 1 से बड़ा होगा मेरे बच्चों, तो m ऑफ mth पावर हमेशा बड़ा होगा mth पावर ऑफ m से। नंबर्स इक्वल नहीं है बच्चों, नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तब भी इक्वल हो जाएगा, नंबर्स हम डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, इक्वल होगा तो इक्वल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, एम ऑफ mth पावर छोटा होगा mth पावर ऑफ m से, छोटा होगा mth पावर ऑफ m से। ये कब वैलिड होगा बच्चों, जब m का वैल्यू 0-1 के बीच, 0 से m1, जो आप पावर डाल रहे हैं m, उस पर ध्यान देना है मेरे बच्चों। 0-1 के बीच आ गया तो m ऑफ mth पावर छोटा होगा mth पावर ऑफ m से। थर्ड पॉसिबिलिटी बच्चों, थर्ड पॉसिबिलिटी कि m ऑफ mth पावर
एम ऑफ mth पावर बराबर कब होगा mth पावर ऑफ m के, बराबर कब होगा मेरे बच्चों mth पावर ऑफ m के। एक ही शर्त पे हो सकता है ये, when m belongs to 0 या 1। जब m का वैल्यू 0 और 1 हो, m डाल के चेक कर लीजिए 0 या 1, तो उस केस में m ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ m इक्वल होगा मेरे बच्चे। और एक जगह और इक्वल होगा जब नंबर्स ही इक्वल हो जाए। मैं नंबर्स को डिस्टिंक्ट लेके बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, बस एक इनइक्वालिटी है, एक रिलेशन है, आपको इस रिलेशन को समझना है। मैं फिर से बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि दो टर्म पहले आप समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ mth पावर एंड mth पावर ऑफ m। तो एम ऑफ mth पावर का मतलब हो बच्चों कि मेरे पास जितना भी नंबर है सब पर पावर m करके उसको ऐड करके उसका m निकाल लेंगे। और mth पावर ऑफ m का मतलब होगा कि पहले m निकाल लेंगे बच्चों, तब उसका पावर m करेंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर मैं बोल रहा हूं कि एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ m में एक रिलेशन होता है। एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ m में एक रिलेशन होता है बच्चों। वो रिलेशन क्या है कि एम ऑफ mth पावर सब पॉजिटिव नंबर के डिफाइंड है, रियल नंबर के। m कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a1 a2 an सब n पॉजिटिव रियल नंबर है। मैं बोल रहा हूं बच्चों कि एम ऑफ mth पावर ऑफ m से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ द m। आपको बस m पर ध्यान देना है। m का वैल्यू 0 से छोटा या 1 से बड़ा होगा तो एम ऑफ mth पावर बड़ा होगा mth पावर ऑफ m से। प्यारे बच्चों, m का वैल्यू 0-1 के बीच होगा तो छोटा हो जाएगा, और m का वैल्यू 0 या 1 होगा तो एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ m बराबर हो जाएगा। अब वो लोग से इसमें सवाल कैसे आएगा, किस तरह के प्रॉब्लम में यूज करना है, तो सवाल का लेवल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो देखते हैं एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ m पे सवाल कैसे आएगा मेरे बच्चों। ध्यान देंगे मेरे बच्चों। पहले कुछ एक रिजल्ट नोट कर लेंगे बच्चों, जो कि मैं यूज करूंगा। लिखेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखना होगा बच्चों, जो यूज पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ध्यान देंगे। एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है बच्चों, 1 + 2 + 3 + n कितना होता है बच्चों। ये होता है बच्चों n × n + 1/2, n × n + 1/2। सेकंड रिजल्ट, ये तो आप पढ़ के आए होंगे। एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है बच्चों। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है बच्चों n × n + 1 × 2n + 1/6। और n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होता है बच्चों। n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम कितना होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये पूरा रिजल्ट। n नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2, उसके स्क्वायर का सम n × n + 1 × 2n + 1/6, और n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम याद रखना है बच्चों। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, समेशन सीरीज में यूज होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये रिजल्ट याद रखिए कि n नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n × n + 1 × 2n + 1/6, और n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। आते हैं बच्चों सवाल पे, सवाल नोट करेंगे बच्चे। इफ n be पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, √1, √2, √3, √n। देखिए तो सारे नंबर पे पावर रूट है ना। कैसे बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे कंसीडर n नंबर्स, कौन कौन, 1, 2, 3 से लेके कहां तक, n तक। n नंबर मैंने मान लिया 1 से लेके n तक। मैं यूज करूंगा एम ऑफ 1/2 पावर लेस देन होगा 1/2 पावर ऑफ m, इक्वल नहीं होगा। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है, फिर से समझिएगा। मैं 1/2 क्यों ले रहा हूं, 1/2 पावर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सब पे मुझे रूट चाहिए। सारे नंबर पे मुझे रूट चाहिए,
मुझे 1 पर भी पावर 1/2 चाहिए, 2 पर भी पावर 1/2 चाहिए, कब आएगा? am ऑफ mth पावर mth पावर ऑफ m। यहां पे am gm काम नहीं करेगा। और m का वैल्यू जब 0 1 के बीच होता है बच्चों तो लेस हो जाता है। हाँ या ना बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है? तो LHS में क्या है, am ऑफ 1/, पहले सारे नंबर पे पावर 1/2 कर देंगे, मतलब रूट ले लेंगे, सारे नंबर पे पावर 1/2 करके उसका am, और ये हो जाएगा, पहले am ले लेंगे और तब पावर 1/2 करेंगे, ये लेस होगा। यानी बच्चों देखिए यहां पर इक्वल नहीं हो सकता है। मैंने बताया कि am ऑफ mth पावर जब m का वैल्यू 0 या 1 होगा तब इक्वल होगा, या सारा का सारा नंबर सेम हो जाए तब इक्वल होगा। यहां पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है कि नंबर सेम है, या तो नंबर सेम हो नहीं सकता है। नंबर तो आपका 1 2 3 है, सब डिस्टिंक्ट नंबर है, तो डिस्टिंक्ट नंबर यहां पे इक्वल नहीं लगाएंगे। देखिए आपको ऑप्शन में फंसाएगा। और अभी मैंने बताया बच्चों √1 प्लस √2 डॉट 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 √n का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये n से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा, और 1 + 2 + 3 + n क्या होता है बच्चों, n × n + 1/2, और पूरे का पावर 1/2। n नेचुरल नंबर का सम ये होता है। अरे नीचे भी n आएगा। 1 + 2 + 3 + n की जगह मैंने पुट कर दिया n × n + 1/2। कितना है बच्चों, n से n कैंसल आउट, लेस देन n, और ये आएगा बच्चों √1/2 का मतलब √n + 1/2। तो दो ऑप्शन है बच्चों, एक में सिर्फ लेस है और एक में लेस इक्वल टू है। इक्वल टू नहीं हो सकता है बच्चों, सिर्फ लेस होगा बच्चों। इक्वल टू तभी हो सकता है जब नंबर इक्वल हो सकते थे, तो 1 2 3 इज द डिस्टिंक्ट नंबर, और वहां पे इक्वल नहीं आएगा बच्चों। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? am ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ m का यूज समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हटा रहा हूं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 1q + 2q + 3q + nq के बारे में बताना है कि इसका वैल्यू लेस होगा ग्रेटर होगा। ध्यान देंगे बच्चों, मैं बोल रहा हूं कि आप पहले n नंबर कंसीडर कीजिए। कंसीडर n नंबर्स 1 2 3 n। तो लिखेंगे बच्चों कंसीडर n नंबर्स 1 2 3 से कहां तक बच्चों, n तक। मैंने n नंबर कंसीडर कर लिया बच्चों। मैं क्या यूज करूंगा, सब पर देखिए तो पावर 3 है, इसको देखते के साथ आपके दिमाग पे ये हिट करना चाहिए कि am ऑफ थर्ड पावर बड़ा होगा थर्ड पावर ऑफ m से। m का वैल्यू यदि 0 से छोटा या 1 से ज्यादा हो तो बड़ा होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आ सकता है इससे। बच्चों मैंने यूज किया कि am ऑफ थर्ड पावर बड़ा होगा थर्ड पावर ऑफ am से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ am ऑफ थर्ड पावर, सारे नंबर पे पावर 3 लेकर के उसका am। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ am ऑफ थर्ड पावर, पहले सारे नंबर का am निकाल लेंगे और तब पावर 3 डाल देंगे। हाँ या ना बच्चों? इक्वल टू हो सकता है क्या मेरे बच्चे? तो मैं बोलूंगा कि यहां पे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं। सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं। 1q + 2q nq जो होगा मेरे बच्चे, ये बड़ा होगा, ये हो जाएगा n, ये जाएगा इधर n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके जगह वैल्यू पुट कीजिए n × n + 1/2 n पूरे का होल क्यूब। n से n कैंसल आउट, तो ये बड़ा होगा n × है ना n + 1 का होल क्यूब, n + 1 का होल क्यूब बाई 8 मेरे बच्चे। 1q + 2q + 3q + nq जो होगा बच्चों वो बड़ा होगा n × n + 1 का होल क्यूब बाई 8 मेरे बच्चों। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों सी। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? am ऑफ mth पावर बड़ा होगा mth पावर ऑफ am से। ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, एबीसी आर पॉजिटिव, पहले सवाल नोट करेंगे। एबीसी आर पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। एबीसी सब क्या है बच्चों? पॉजिटिव है, इक्वल नहीं है। प्रूफ दैट ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 जो होगा वो ग्रेटर देन दिस होगा। पावर 4 देख के कुछ दिमाग में हिट कर रहा है? सब नंबर पे पावर 4 कब आएगा? जब एम ऑफ फोर्थ पावर लेंगे। जब एम ऑफ फोर्थ पावर लेंगे तो पहले हम लोग करते हैं कंसीडर 3 नंबर्स एबीसी। कंसीडर 3 नंबर्स ए बी सी। पहले बच्चों मैं 3 नंबर कंसीडर कर रहा हूं, ए बी सी। क्या यूज करेंगे बच्चों? पहले यूज करते हैं एम ऑफ फोर्थ पावर नॉट ऑल इक्वल। नंबर इक्वल नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन होगा बच्चों फोर्थ पावर ऑफ एम से। है ना बच्चों? समझ लीजिए, एम का वैल्यू यदि 1 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा तो बड़ा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ फोर्थ पावर? सारे नंबर पे पावर 4 लेके बच्चों, सारे नंबर पे पावर 4 लेके उसका एम निकालेंगे। व्हाट इज द फोर्थ पावर ऑफ एम? पहले एम ले लेंगे और उस पे पावर 4 करेंगे बच्चों। ये स्टेप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बच्चों? हाँ या ना? अब क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 ग्रेटर देन कितना बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी का पावर 4 और ये 3 का पावर 3, ये बचेगा 27। ये मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बच्चों? हाँ या ना? अब बोलेंगे सर ये तो आया नहीं, ये तो आया नहीं। यहां पे एबीसी कब आएगा बच्चों? एम जीएम लगाएंगे। ऑल्सो मैं यूज कर सकता हूं अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। तो 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ये बड़ा होगा एबीसी के पावर 1/3 से। क्यूबिक बोथ साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाई 27 बड़ा होगा एबीसी के पावर 1/3 से। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बड़ा होगा 27 ये 1/3 हट जाएगा बच्चों, 27 एबीसी। मुझे चाहिए पावर 4, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का पावर 4 बड़ा होगा 27 एबीसी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे मेरी बातों को। इस 27 यहां पे जो होगा मेरे बच्चों डिवाइड में होगा, ध्यान देंगे। तो बच्चों यहां भी मैं इसको डिवाइड में लाता हूं, पावर एबीसी से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। मैंने ए प्लस बी प्लस सी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बिना सोचे समझे? क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं करता है। और 27 को नीचे ले आए बच्चों तो इसको मानते हैं इनइक्वलिटी 2। A1 बड़ा है B1 से, B1 बड़ा है C1 से, A1 बड़ा होगा C1 से। तो प्यारे बच्चों जल्दी से यूज कीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो बच्चों यहां से आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, आपका आ जाएगा बच्चों a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस c का पावर 4 बड़ा होगा abc इंटू a प्लस b प्लस सी। दिस इज द आंसर। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा लग रहा है बच्चों? समझ में आ रही मेरी बातें? समझिए बच्चों। तो इसमें पहले एम ऑफ mth पावर ऑफ एम का यूज पड़ा और उसके बाद फिर एम जीएम का भी यूज पड़ गया मेरे बच्चों। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6
देन अंडर रूट 4a+1, अंडर रूट 4b+1, अंडर रूट 4c+1। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, कैसे यूज करेंगे बच्चे समझेंगे बोर्ड पे। बच्चों मैं ये मान सकता हूं, कंसीडर 3 नंबर्स। नंबर कैसे कंसीडर करना समझिएगा, 4a+1, 4b+1, 4c+1, 4a+1, 4b+1 और 4c+1। 3 नंबर मैंने कंसीडर कर लिया बच्चों। प्यारे बच्चों 3 नंबर आपका आ गया 4a+1, 4b+1 और 4c+1। मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कि एम ऑफ 1/2 पावर छोटा होगा 1/2 पावर ऑफ एम से। हाँ या ना मेरे बच्चों, एम ऑफ 1/2 पावर छोटा होगा 1/2 पावर ऑफ एम से। बराबर हो सकता है कि नहीं, यहां पे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं एबीसी के बारे में, तो 4a+1, 4b+1, 4c+1 किसी स्टैंड पे बराबर हो सकता है क्या, तो हो सकता है। यहां पर डिस्टिंक्ट नहीं है नंबर। a+b+c=6 है तो a 2 हो जाएगा, तो 2 डाल देंगे तो ये तीनों नंबर एक साथ बराबर हो सकता है, 999 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इक्वल ले सकते हैं। एम ऑफ सेकंड पावर का मतलब पहले सारे नंबर पे रूट ले लेंगे और तीनों नंबर को जोड़ के बच्चों, तीनों नंबर को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। और 1/2 पावर ऑफ एम का मतलब तीनों नंबर का पहले एम ले लेंगे, तीनों नंबर का एम ले लेंगे बच्चों और तीनों को जोड़ देंगे और इस पे पावर फिर ले लेंगे 1/2 मेरे बच्चे। हाँ या ना प्यारे बच्चों, अंडर रूट 4a+1, अंडर रूट 4b+1, अंडर रूट 4c+1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये जाएगा 3 उधर और 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a+b+c और +3, नीचे भी 3, पूरे का पावर 1/2 मेरे बच्चे। a+b+c कितना है बच्चों, 6 पुट कर दीजिए, 4 × 6 +3/3 पूरे का पावर 1/2, 27, 27/3 9 का रूट 3 पूरा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 9 मेरे बच्चे। एक ऑप्शन में बच्चों है लेस देन इक्वल टू 9, आंसर इज ए। तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं सवाल को, कैसे आपको यूज करना है मेरे बच्चे, आंसर इज ए। प्यारे बच्चों अब थोड़ा और स्टैंडर्ड सवाल देखते हैं, एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ एम में। मजा आ रहा है बच्चों, समझ में चीजें आ रही हैं, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत आराम से सुनेंगे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ सिंबल समझना होगा बच्चों। एक सिंबल होता है बच्चों, एक सिंबल होता है, इसको नोट करेंगे, द सिंबल फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, फैक्टोरियल एन, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल एन। व्हाट इज फैक्टोरियल बच्चों, पहले फैक्टोरियल समझिए। मैं 2 सिंबल आपको बताऊंगा, एनपीआर और एनसीआर, उसको मैंने डिटेल से हम लोग डील करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए पहले। आज जो भी यूज पड़ेगा किसी टॉपिक में तो मैं आपको एक्स्ट्रा समझा दूंगा कि वो चीज क्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज पड़ जाता है बच्चों, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे किया गया मेरे बच्चे, फैक्टोरियल एन होता है बाबू 1 जब n का वैल्यू 0 और 1 × 2 × 3 × n होगा जब n कोई नेचुरल नंबर हो। मतलब कहना क्या चाह रहा है बच्चों, यदि आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों, पर लिख लेते हैं दिस इज रीड एज, ये क्वेश्चन में मुझे यूज करना है इसलिए मैं समझा रहा हूं, वेट कीजिए। दिस इज रीड एज फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन, समझेंगे मेरे बच्चे। मैं एक नया सिंबल आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आज, फैक्टोरियल एन।
फैक्टोरियल n 1 होगा जब n इक्वल टू 0, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और दूसरे नेचुरल नंबर का निकालना होगा तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक एक डिक्रीमेंट करके। आपको एग्जांपल समझाता हूं मेरे बच्चे। यदि आपको निकालना है 3 का फैक्टोरियल वैल्यू, तो आप 3 से स्टार्ट कीजिए और एक एक का डिक्रीमेंट कीजिए। 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पे आके रुक जाइए और एक वैल्यू आएगा 3 इंटू 2 6। ये वैल्यू आपको फैक्टोरियल का वैल्यू देगा ना मेरे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। यदि आपको मैं बोलूं 5 का फैक्टोरियल बताइए, तो आप बोलिएगा सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आएगा बच्चों 120। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मुझे जिस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए मैं वहां से स्टार्ट करूंगा और एक एक का डिक्रीमेंट करूंगा, एक एक का डिक्रीमेंट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बच्चों फैक्टोरियल यदि मैं बोल दूं 100 का निकालिए तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। 100 इंटू 99 इंटू 98 97, आपको 1 तक जाना पड़ेगा मेरे बच्चों, तो बहुत बड़ा नंबर है। फैक्टोरियल होता क्या वो समझिए। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा और 0 इज ए स्पेशल केस, 0 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है मेरे बच्चों। 0 फैक्टोरियल इज 1, स्पेशल केस n इक्वल टू 0 पर 1 होता है। और कोई बोल दे कि फैक्टोरियल 1/2 का, आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोई बोल दे फैक्टोरियल -5 का, आप बोलिएगा नॉट डिफाइंड। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का डिफाइन होता है। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर, और फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का ही डिफाइंड होगा, दूसरे नंबर का डिफाइन नहीं होगा मेरे बच्चे। एक नया सिंबल आप समझ गए कि व्हाट इज फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर का डिफाइंड होगा, और जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है बच्चों वहां से स्टार्ट करेंगे, एक एक का डिक्रीमेंट करेंगे। एक बात और समझेंगे बच्चों, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ, नोट पॉइंट पर लिखेंगे तब कैंसिलेशन समझिए। एक नोट पॉइंट लिखेंगे। मैं बोल रहा हूं बच्चों कि आपको n का फैक्टोरियल निकालना है। आप बोलेगा सर n से स्टार्ट करेंगे और एक एक का डिक्रीमेंट करेंगे। बोलेंगे हाँ डिक्रीमेंट करेंगे। n -1, मुझे कहीं रुकना होगा n-2 पे, तो जहां रुकना होगा वहां फैक्टोरियल लगा देंगे, है ना। मुझे जाना था कहां तक, मुझे जाना था बच्चों डिक्रीमेंट करते करते 1 तक। मुझे कहीं बीच में रुकना पड़े किसी नंबर पे, वहां फैक्टोरियल लगा करके स्टॉप कर जाएंगे। जैसे n-1 n-2, मुझे n-3 पे रुकना है तो n-3 पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि जहां से स्टार्ट करना है वहां उस नंबर से स्टार्ट करेंगे, एक एक का डिक्रीमेंट करेंगे, और डिक्रीमेंट करने के बाद 1 पे आगे रुकेंगे, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो फैक्टोरियल का वैल्यू देता है बच्चों। अब मैं बोल रहा हूं बच्चों कि मुझे किसी नंबर का जब फैक्टोरियल निकालना है तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, एक एक का डिक्रीमेंट करूंगा, लेकिन बीच में मुझे कहीं रुकना होगा तो वहां फैक्टोरियल लगा के रुक जाऊंगा, चैन की सांस ले लूंगा। बोलो इसका यूज क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां दे देता हूं पहले कि 20 का मुझे फैक्टोरियल चाहिए, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 20 इंटू 19 और 18 पे रुकना होगा तो 18 पे फैक्टोरियल लगा के रुक जाएंगे। या 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 70, मैं थक गया, अब लिखने का मन नहीं, थक गया, हाँ मैं थक गया, तो मैं बोलूंगा अच्छा भैया फैक्टोरियल लगा के रुक जाइए। घटते 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 मुझे 1 तक जाना था, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल लगा के वहां रुक जाएंगे बच्चों। चलिए एक टॉपिक समझेंगे इसमें, कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल। कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत आराम से सुनिए। मैं बोल रहा हूं बच्चों कि यदि मुझे निकालना है फैक्टोरियल 20 बाई फैक्टोरियल 18 का कुछ वैल्यू कुछ निकालना है, कैंसिलेशन समझिएगा। तो आप बोलेगा सर 20 इंटू 19 और रुक जाएंगे, वो फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, फैक्टोरियल 18 पे, और नीचे क्योंकि फैक्टोरियल 18 बैठा हुआ था, ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा बाबू 380, है ना बच्चों। यदि कुछ ऐसा है फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, कुछ ऐसा आ गया वैल्यू, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, तो आप बोलेंगे कि सर इसका वैल्यू निकालना है मुझे, तो कैसे यूज करेंगे।
तो हम बोलेंगे इसको 7 इंटू 6 लिखिए और एक एक का डिक्रीमेंट कीजिए। 5 पे ही मेरा मन क्यों क्या रुकने का, क्योंकि नीचे 5 बैठा हुआ था। तो फैक्टोरियल 2, ये आ गया बच्चों फैक्टोरियल 5, ये दोनों कैंसल आउट, ये हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 6 और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2, तो 2 से हो गया बच्चों ये 3, 7 3 जा 21 मेरे बच्चों। तो इस तरह से आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करना है, हमेशा बड़े वाले नंबर को तोड़ते हैं और एक एक का डिक्रीमेंट करते हैं, और जो वो छोटा वाले नंबर के बराबर आ जाए रुक जाएंगे और वहां से इसको कैंसिल आउट करके आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं। जब आप फैक्टोरियल नोटेशन समझ गए बच्चों, तो एक सिंबल और इंट्रोड्यूस करना आपके सामने, द सिंबल एनपीआर। टॉपिक है बच्चों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन आप एनपीआर एनसीआर से परिचित हो जाइए, ये आपको कहीं भी यूज पड़ सकता है। तो आपको इस सिंबल को बस समझना होगा बच्चों कि व्हाट इज द एनपीआर एंड व्हाट इज द एनसीआर मेरे बच्चे। तो व्हाट इज द एनपीआर बच्चों, एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनपीआर होता है, इसका मतलब होता है मेरे बच्चों पी मीन्स परमुटेशन, पी मीन्स परमुटेशन, एन थिंग्स में से आर को लेके परम्यूट करना है, परम्यूटेशन में परम्यूट करना है। अभी तो बस समझिए कि एक फार्मूला होता है, एनपीआर लिखा हुआ है, पी कैपिटल इधर एन नीचे आर, दिस इज द एनपीआर। क्या लिखेंगे बच्चों, आर हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा और आर बिलोंग्स टू होल नंबर होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बोल दूं कि आप 7p2 का वैल्यू निकालिए, इस सिंबल का वैल्यू निकालिए, तो आप बोलिएगा सर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, 7 माइनस 2, बेसिक से सीखिए। अभी फॉर्मूला में डाल दी, बस अभी इतना ही जानिए परम्यूटेशन देगा क्या। फैक्टोरियल 7 नीचे आ गया फैक्टोरियल 5, मैंने कैंसिलेशन पढ़ाया, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे बच्चों फैक्टोरियल 5 कैंसल आउट, 42 इज द आंसर। प्यारे बच्चों कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं बोल दूं कि 6p1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6p1, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 1, एनपीआर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r मेरे बच्चे। बच्चों ध्यान देंगे, 6p1 का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना, नीचे फैक्टोरियल 5 कैंसिलेशन करेंगे, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 कैंसल आउट, ये वैल्यू आ गया बच्चों 6। कुछ प्रैक्टिस और करते हैं एनपीआर के। 10p0 और एक करते हैं 5p5, 5 में से 5 को लेकर परम्यूटेशन करना, 0 मतलब नहीं लेना है। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 0, आर के जगह 0 है, ये होगा बच्चों फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10, इसका वैल्यू आ गया मेरे बच्चों 5। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। 5p5 फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ये हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 5, नीचे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 5 इज 120, दिस इज स्पेशल केस, अनडिफाइंड मत बोल दीजिएगा, फैक्टोरियल 0 इज 1, दिस इज नॉट डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 0 है और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1 मेरे बच्चे। तो एक सिंबल इंट्रोड्यूस किए एनपीआर, ये डिटेल से आएगा, वही बस इसके लिए फॉर्मूला यूज कीजिए कि एनपीआर है क्या। मैं एक नया सिंबल आपको बताता हूं, फिर मैं सवाल पे आता हूं। मैं सवाल को बताने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है सिंबल, और जब तक आप सिंबल समझेंगे नहीं तो सवाल कैसे बनाएंगे करीब। तो जल्दी से हेडिंग देंगे, द सिंबल एनसीआर। एनसीआर, व्हाट इज द एनसीआर मेरे बच्चों? एनसीआर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एन आर और ये स्मॉल ब्रैकेट, ये सिंबल बहुत यूज करता है, आईआईटी के क्वेश्चन में आपको एन आर यूज करेगा एनसीआर के जगह, दोनों का मतलब सेम होता है मेरे बच्चे। बच्चों अब एनसीआर का एक फॉर्मूला आएगा बच्चों, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अभी फिलहाल के लिए कॉम्बिनेशन होता है एनसीआर, पी मीन्स परमुटेशन एंड सी मीन्स कॉम्बिनेशन। तो एनसीआर होता है बच्चों फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। कंडीशन याद रखिएगा, आर लेस देन इक्वल टू 1,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r होल नंबर हो सकता है। ये हमेशा कम होगा बच्चे, मैं 10 में से 12 को लेकर परमुटेशन कर सकता हूं, कॉम्बिनेशन कर सकता हूं, नहीं ना, इसलिए r का वैल्यू हमेशा n से छोटा आएगा। नहीं होगा छोटा तो ये n माइनस आर नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसका फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे होल नंबर का डिफाइंड होता है, दूसरे नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, सिंबल आप समझ गए बच्चों। एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो गया बच्चों नीचे, फैक्टोरियल आर ऐड हो गया। एनपीआर और एनसीआर में यही अंतर है। मैं बोल दूं आपको 7C3 का वैल्यू निकालिए, कैपिटल सी लिखेंगे, हेड पे 7 नीचे 3, फॉर्मूला में डालिए फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r मेरे बच्चे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे रुक जाएंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है बच्चों, फैक्टोरियल 4 कैंसल आउट, 6 से 6 कैंसल आउट, 7 5 35 इज द आंसर। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की चीजें आसान है, कैंसिलेशन कर दी है, और फैक्टोरियल 3 इज द 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 इज 6, आंसर इज 6। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं बोल दूं आपको कि आप 10C1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 10C1 फॉर्मूला में डालिए फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 9, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 कैंसल आउट, आंसर इज 10 मेरे बच्चों। आपको यदि कैलकुलेट करना है 10C10 तो क्या करेंगे बच्चों, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस आर 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है मेरे बच्चे, तो ये वैल्यू आएगा 1। इस तरह से आप कोई भी एनसीआर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला है। अब मुझे जो जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका मैं भी यूज करूंगा। फर्स्ट एक ही है, लिख लीजिए NC0 बाइनोमियल में पढ़ेंगे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, NC2 NCN का सम होता है बच्चों 2 का पावर n। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि यदि NC0 NC1 NC2 से लेके हम NCN तक को ऐड करें, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और जो पावर है यहाँ पे जो हेड पे है n तक पे आकर रुकना चाहिए, कहीं भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। 0 से लेके n तक यदि हम ऐड करें NC0 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN, इसका पूरे का सम अभी याद रखिए मेरे बच्चों 2 का पावर n होता है। सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होगी। अब इस रिजल्ट को आप याद रखिए मेरे बच्चों, इसका वैल्यू 2 का पावर n होता है मेरे बच्चों। हाँ बच्चों, तो अब आप इस सवाल को बना सकते हैं बच्चों। इस सवाल पे आते हैं, इसको समझाने के लिए ही मैंने सारा आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझाया, एनपीआर क्या होता है बच्चों, एनसीआर क्या होता है बच्चों, वो मैंने समझाया। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों। जो पहले क्वेश्चन था उसमें एक एरर था बच्चों, यहाँ पे NQ था, n+1 का होल क्यू होगा, ठीक कर लेंगे। यदि पहले वाला क्वेश्चन नोट करेंगे तो ठीक करेंगे। चलिए, कंसीडर n+1 नंबर, कंसीडर n+1 नंबर्स। कौन कौन कंसीडर करेंगे बच्चों, C0 ऊपर n छुपा हुआ है, NC0 NC1 NC2 और NCN, नॉट n नंबर, n+1 नंबर इंक्लूडिंग 0। और यूज करेंगे बच्चों एम ऑफ फोर्थ पावर, बड़ा होगा बच्चों फोर्थ पावर ऑफ एम से, है ना बच्चों। एम ऑफ फोर्थ पावर बड़ा होगा फोर्थ पावर ऑफ एम से, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम ऑफ फोर्थ पावर, पहले सारे पे पावर 4 ले लेंगे, उसको एम लेंगे बाई n+1, और यहां पे पहले एम ले लेंगे और इस पे पावर कितना डालेंगे बच्चों, 4 डालेंगे, है ना मेरे बच्चों।
प्यारे बच्चों C0 का पावर 4, C1 का पावर 4, Cn का पावर 4, इसका वैल्यू कितना होता है? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn, 2 का पावर n, 2 का पावर n बाई n प्लस 1 पूरे का पावर 4, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों n प्लस 1, तो ये ग्रेटर हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 4n और नीचे n प्लस 1 का होल क्यूब। सिंगेज के क्वेश्चन में एरर है बच्चों, ध्यान देंगे। यहां पे होगा n प्लस 1 का होल क्यूब, नॉट n प्लस n क्यूब। चलिए, तो यहां पे आपको बस ये रिजल्ट यूज करना था। इसको मैंने समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द सिंबल NCR, और फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि इसका वैल्यू 2 का पावर n होता है। कैसे होता है बच्चों, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। NCR दिया हुआ है बच्चों फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। आपको ये प्रूफ कर देना है बच्चों कि √C1 √C2 √Cn लेस देन होगा √n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आपको n नंबर कंसीडर करना होगा। वो n नंबर होगा C1 C2 Cn। तो लिखेंगे बच्चों कंसीडर n नंबर्स, सोल्यूशन पे आएंगे C1 C2 Cn, ऊपर कुछ नहीं मतलब n छुपा हुआ है, n छुपा हुआ है, ध्यान दें NCn। विदाउट n इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है शॉर्ट में। एम ऑफ 1/2 पावर क्या होगा बच्चों? लेस देन होगा ना 1/2 पावर ऑफ am से, है ना मेरे बच्चों? एम ऑफ 1/2 पावर लेस देन होगा 1/2 पावर ऑफ am से, है ना बच्चों? जब m का वैल्यू 0 1 के बीच में हो तो लेस होता है बच्चों। अब जल्दी से समझेंगे, मुझे सब पर पावर पहले 1/2 लेना है, √C1 √C2 √Cn, और उसका am निकालना है बाई n, नॉट n प्लस 1। लेस देन होगा C1 प्लस C2 प्लस Cn बाई n पूरे का पावर 1/2। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस Cn का वैल्यू डाल देते हैं 2 का पावर n। ये नहीं होता, ये C0 का वैल्यू होता है, C0 प्लस C1 प्लस C2 Cn होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इसका वैल्यू होगा बच्चों 1। ये जब उधर जाएगा बच्चों तो C1 प्लस C2 प्लस Cn का वैल्यू होगा 2 का पावर n माइनस 1 मेरे बच्चे। जब सीरीज 0 से स्टार्ट होकर n तक जाए, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn, तो उसका वैल्यू होता है बच्चे 2 का पावर n। C1 से स्टार्ट हो सीरीज C1 C2 Cn, तो इसका वैल्यू होता है बच्चों 2 का पावर n माइनस 1। ये C0 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों C1 से लेकर n तक है, तो ये हो जाएगा √C1 √C2 और √Cn बाई n, और ये वैल्यू होगा 2 का पावर n माइनस 1 मेरे बच्चे बाई n, और इस पे पावर कितना 1/2। ये उधर जाएगा बच्चों, तो लेस देन n √2 का पावर n माइनस 1/√n, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो लेस देन √n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आप इस तरह से am ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ am को हैंडल कर सकते हैं मेरे बच्चों। भाई आगे टॉपिक समझ में आ रहा है बच्चों? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग इसमें सेक्शन डिस्कस किए हैं बच्चों अभी। एम ऑफ mth पावर और mth पावर ऑफ am दोनों में क्या रिलेशन होता है बच्चों, कैसे कौन कब बड़ा होगा, वो मैंने डील किया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वेटेड एम, हेडिंग देंगे वेटेड एम, वेटेड एम, वेटेड जीएम, वेटेड जीएम एंड वेटेड एचएम।
वेटेड एचएम, ये क्या होता है मेरे बच्चों? वेटेड एएम, वेटेड जीएम एंड वेटेड एचएम। प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। लेट A1, A2 डॉट 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 A and B n positive real numbers and M1, M2, M3 dot 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 Mn be positive rational numbers. Be positive rational numbers. Rational numbers. Then we define weighted AM, weighted AM, weighted GM, weighted GM and weighted HM as weighted HM, weighted HM as। प्यारे बच्चों, वेटेड एम को हम ए और यहां डब्ल्यू लगाएंगे सब्सक्रिप्ट। ये डब्ल्यू मतलब वेटेड एम। व्हाट इज द वेटेड एम? वेटेड एम क्या होगा बच्चों? वेटेड एम होगा M1 A1, M2 A2 और Mn An बाई टोटल वेट। एम क्या होता था बच्चों? एम होता था हर एक नंबर का वेट होता है 1। यहां पे हर एक नंबर का अपना कुछ वेट होगा। M1 A1, M2 A2, Mn An बाई M1 प्लस M2 प्लस Mn क्या देगा? वेटेड एम, नॉट एम, वेटेड एम। प्यारे बच्चों, व्हाट इज वेटेड जीएम? नंबर का पावर वेट, A2 का पावर M2 और An का पावर Mn, और ये होगा 1 बाई टोटल वेट M1 प्लस M2 प्लस Mn। फर्स्ट नंबर का पावर उसका वेट, सेकेंड नंबर पावर उसका वेट, सब प्रोडक्ट में An का पावर Mn 1 बाई टोटल वेट। कुछ जीएम टाइप का नहीं मिल रहा है। और वेटेड HM, HW, सारा वेट इसको डिफाइन किया गया बच्चों, सारा वेट बाई नंबर, वेट बाई नंबर, वेट बाई नंबर। जैसे आप एम डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों कि सारे नंबर का सम A1 प्लस A2 प्लस An बाई n, वैसे वेटेड एम एक टर्म आया M1 A1, M2 A2, Mn An बाई M1 प्लस M2 प्लस Mn। GW आया नंबर का पावर वेट, नंबर का पावर वेट, नंबर का पावर वेट 1 बाई टोटल वेट का सम, टोटल वेट बाई M1 बाई M1। M1 M2 1 डाल देंगे ना बच्चों, एम आ जाएगा। M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू 1 डाल देंगे तो एम आ जाएगा। तो तीन टर्म आपको पहले समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड एम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड जीएम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड एचएम। अब इसमें एक रिलेशन होता है बच्चों, वो रिलेशन आपको समझना होगा। रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन weighted AM, weighted GM and weighted HM। AW, GW और HW में कुछ रिलेशन होता है मेरे बच्चे। क्या होता है? सेम पैटर्न होगा कि weighted AM सबसे बड़ा होगा, उसके बाद होगा weighted GM, उसके बाद होगा weighted HM। मेरे बच्चे सबसे बड़ा कौन होता है? weighted AM, उसके बाद weighted GM, उसके बाद weighted HM। सिंपली AM GM की तरह है मेरे बच्चों। इक्वालिटी होल्ड कब करेगा? इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन सब नंबर इक्वल हो जाए, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू An हो जाए मेरे बच्चों। तो गारंटी है वेटेड AM, वेटेड GM और वेटेड HM इक्वल हो गया मेरे बच्चे। बस आपको तीन टर्म समझना है कि व्हाट इज वेटेड AM, व्हाट इज वेटेड GM, वेटेड HM, और तीनों में रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो सबसे बड़ा होता है वेटेड AM
उसके बाद होता है वेटेड जीएम और सबसे छोटा होता है वेटेड एचएम। दिस इज द इनइक्वालिटी। तो आपको लग रहा होगा कि सर एम जीएम की ही तो तरह है, एम जीएम की ही तो तरह है बच्चों। तो एक सवाल देखते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होगा कि व्हाट इज वेटेड एम एचएम। सवाल लिखते हैं जल्दी से। प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का पावर है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का पावर एक्स, वाई का पावर वाई, जेड का पावर जेड। ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 का पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और दिया हुआ है बच्चों कि एक्स वाई जेड सब क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह के क्वेश्चन को हम वेटेड है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इससे पहले वाला सेक्शन ही है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, इससे सवाल बहुत कम आता है, लेकिन समझ लीजिए कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं आपके सामने, मैं सारा कुछ डील करूंगा। सवाल नोट करेंगे मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग 3 नंबर कंसीडर करेंगे। कंसीडर 3 नंबर्स x, y and z and its weights भी क्या ले रहे हैं, x, y and z। नंबर भी x, y, z और उसको वेट भी x, y, z। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है वेटेड एम। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब इक्वल होगा। सबसे बड़ा वेटेड एम, उसके बाद वेटेड जीएम, उसके बाद वेटेड एचएम। प्यारे बच्चों, व्हाट इज वेटेड एम? नंबर इंटू वेट m1 x1 प्लस नंबर इंटू वेट प्लस नंबर इंटू वेट बाई टोटल वेट। वेट x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बातें मेरी समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? वेटेड जीएम, नंबर का पावर वेट, नंबर का पावर वेट, नंबर का पावर वेट और 1 बाई टोटल वेट एक्स वाई जेड। 1 बाई टोटल वेट का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। प्यारे बच्चों, वेटेड एचएम, टोटल वेट m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 बाई x1, y बाई y, z बाई z। ये स्टेप आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? दिस इज वेटेड एम, दिस इज वेटेड जीएम एंड दिस इज वेटेड एचएम। सबसे बड़ा कौन होगा बच्चों, वेटेड एम। उसके बाद कौन बड़ा होगा, वेटेड जीएम। और उसके बाद कौन बड़ा होगा, वेटेड एचएम। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आ जाएगा बच्चों एक्स का पावर एक्स, वाई का पावर वाई, जेड का पावर जेड पूरे का पावर 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये आ जाएगा बच्चों ये 1 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। ये लिखने आ रहा है, ये कट के 1 हो गया, नीचे 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, पूरे में पावर x प्लस वाई प्लस जेड ले लेंगे। तो पूरे में पावर x प्लस वाई प्लस जेड ले लेंगे तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड खत्म हो जाएगा, इस पर भी पावर x प्लस वाई प्लस जेड और इस पर भी पावर x प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज कॉल्ड वेटेड एम, वेटेड जीएम एंड वेटेड एचएम। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं बच्चों, ओवर करते हैं। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स को हटाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बच्चों, कोशी इनइक्वालिटी। कोशी इनइक्वालिटी, CAUCHY, कोशी इनइक्वालिटी। व्हाट इज कोशी इनइक्वालिटी? ये रिलेशन आपको यूज करना होगा बच्चों। डायरेक्ट रिजल्ट आपको, एक इनइक्वालिटी है स्टैंडर्ड, उसको आपको यूज करना होगा प्रॉब्लम में। तो ध्यान देंगे बच्चों, कोशी इनइक्वालिटी। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN एंड B1 B2 B3 डॉट 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 BN, BN positive be the real numbers।
एंड पॉजिटिव बी द रियल नंबर्स, पॉजिटिव यानी बी द रियल नंबर्स। देन नंबर का दो ग्रुप है, एक ग्रुप में a1 a2 an है और दूसरे ग्रुप में b1 b2 bn है। इनिक्विलिटी क्या कहता है बच्चों? इनिक्विलिटी कहता है कि a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर bn स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn का होल स्क्वायर के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनिक्विलिटी डिराइव्ड है, आपको याद रखना है मेरे बच्चों। कोशी इनिक्विलिटी, कोशी इनिक्विलिटी में कहता है बच्चों कि जितना भी नंबर है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, जितना भी नंबर है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और दूसरे ग्रुप में b1 b2 bn उसका भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा बड़ा होगा बच्चों या बराबर होगा a1 b1 a2 b2 an bn के होल स्क्वायर से। इसके नीचे लिखेंगे बच्चों इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू an by bn। नंबर का रेशियो बराबर हो जाए a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू an by bn हो जाए मेरे बच्चों, तो गारंटी है कि ये इक्वल होगा, नहीं तो ये पेयर हमेशा बड़ा या बराबर होता है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड कोशी इनिक्विलिटी। इस पर एक सवाल करते हैं बच्चों, इस टॉपिक को ओवर करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे बच्चों, इफ ए बी पॉजिटिव then prove that a into 2 का पावर x, b into 3 का पावर y और 1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 का पावर x, 9 का पावर y प्लस 1 और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। मुझे ये प्रूफ करना है मेरे बच्चों, मैं कैसे करूंगा? यार बच्चों आपको समझना होगा, पहले दिमाग पे ये हिट करना चाहिए, ये कोशी इनिक्विलिटी पे सेट करेगा। आपको नंबर का दो ग्रुप मानना होगा, कौन कौन? a b 1, 2 का पावर x, 3 का पावर y 1। तो कंसीडर नंबर्स b, एक पेयर में होगा a b 1 एंड 2 का पावर x, 3 का पावर y 1। नंबर का दो पेयर ले लिए, एक में a b 1 और एक में 2 का पावर x, 3 का पावर। हम लोग यूज करेंगे बाय कोशी इनिक्विलिटी। बाय कोशी इनिक्विलिटी क्या होगा मेरे बच्चे? पहला पेयर में जो नंबर है उसके स्क्वायर का जो सम होगा इनटू दूसरा पेयर में जो नंबर के स्क्वायर का सम होगा, 4 का पावर x स्क्वायर कर दिए, 9 का पावर y और ये बचेगा बच्चों 1। ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के। a इंटू 2 का पावर x, b इंटू 3 का पावर y प्लस 1 के होल स्क्वायर के डायरेक्ट ग्रेटर इक्वल टू होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चों? पहला पेयर में जो 3 नंबर है उसके स्क्वायर का सम इनटू दूसरे पेयर में जो नंबर उसके स्क्वायर का सम ग्रेटर इक्वल टू होगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर के बराबर होगा। रूट ले लीजिए दोनों साइड, रूट ले लेंगे बच्चों, उल्टा करेंगे तो a इंटू 2 का पावर x, b इंटू 3 का पावर y 1 लेस देन इक्वल टू होगा बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 4 का पावर x प्लस 9 का पावर y प्लस 1 मेरे बच्चे। तो ये था हम लोग का पूरा इनिक्विलिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स, ये पूरा टॉपिक मैंने ओवर कर दिया। प्यारे बच्चों मैं आपको सारा इनिक्विलिटी डिस्कस कर रहा हूं एक साथ। तो बेसिक्स में हम लोगों ने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स डिस्कस किया बच्चों, मजा आ रहा होगा आपको चीजों को समझने में। तो इसमें क्या क्या मैंने डिस्कस किया एक बार जल्दी से सुन लेंगे बच्चों। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीन चीज होते हैं। ये सब पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं बच्चों। सबसे बड़ा होता है अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। इक्वल तभी हो सकता है जब नंबर्स, ऑल नंबर्स इक्वल होंगे। प्यारे बच्चों
उसके बाद मैंने डिस्कस किया, इस पे सारा प्रॉब्लम्स डिस्कस किया एएमजीएम पे। उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में पढ़े बच्चों कि व्हाट इज एम ऑफ mx पावर और mx पावर ऑफ एम। एम ऑफ mx पावर और mx पावर ऑफ एम में क्या रिलेशन होता है, कब एम ऑफ mx पावर ऑफ एम से बड़ा होगा, जब m का वैल्यू 0 से छोटा और 1 से बड़ा होगा मेरे बच्चे। जब m का वैल्यू 0 1 के बीच तो छोटा होगा मेरे बच्चे, m का वैल्यू 0 और 1 तो बराबर होगा, और सारे नंबर्स इक्वल होंगे तब भी बराबर होगा मेरे बच्चे। उसके बाद मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड आप पढ़ाया, उसके बाद वेटेड एम, वेटेड जीएम, वेटेड एचएम, और रिलेशन मैंने बताया कि सबसे बड़ा होता है वेटेड एम, उसके बाद वेटेड जीएम, उसके बाद वेटेड एचएम, और एक कोशी इनिक्विलिटी पे मैंने बात किया बच्चों, इनिक्विलिटीज इन्वॉल्विंग मीन्स में आपको इतना जानना है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेरे बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों।